नागपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत सीधे साधे और शांत स्वभाव के थे। उस गांव में शिक्षा न होने की वजह से वह गांव पिछड़ा गांव था। सितंबर का महीना चल रहा था। कड़कती हुई बिजली और तेज की बारिश हो रही थी। रात के 8 बज चुके थे। कुछ लोग उस बारिश में फंसे हुए थे। ओहो, ये बारिश भी ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे क्या करे राजू भाई, बारिश में ऐसे फंसे हैं जैसे जेल में फंसे हो। भाइयों, मुझे तो इस बारिश में अपने बीवी के हाथों के बने पकौड़े खाने का मन करता है। अगर बारिश में तुम लोगों ने पकौड़े नहीं खाया तो और क्या खाया। वे लोग आपस में बातें करके बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन शहर से भागा हुआ पाखंडी साधु उस गांव में आया। उसने देखा कि वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। उसी समय एक औरत आती है और कहती है, बाबा, आपने मेरा चिंटू कहीं देखा है? वह एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है। उस पाखंडी बाबा ने उंगली से दाहिने तरफ की ओर इशारा दिया। वह औरत बिना कुछ पूछे उस ओर चली गई। यह देखकर पाखंडी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इन गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया जाए और इनसे पैसे लूटा जाए। अगले दिन ही वह पाखंडी गांव के बीचों बीच बैठ गया और गांव वालों से कहने लगा, अरे बच्चों, तुम्हें किसी भी चीज़ों की ज़रूरत हो या फिर कोई भी तकलीफ़ हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। बस बदले में 4 सोने के सिक्के लूँगा। यह सुनकर उसी समय एक माँ और बेटी आती हैं और कहती है, प्रणाम बाबा जी, यह मेरी बेटी है। इसका कोई स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है। इसका कोई समाधान है तो बताए। पाखंडी बाबा ने उसकी पूरी बात सुनी और कुछ सोचने का नाटक किया। फिर कहा, अरे मेरी बच्ची, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें तो बस 10 दिन तक नहीं नहाना है। पाखंडी बाबा ने कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना के उस माँ और बेटी से पैसे ले लिए और फिर वह माँ और बेटी अपने घर की ओर चली गई। पाखंडी बाबा मन ही मन खुश हो रहा था। शाम हो गए थे और अब बारिश भी शुरू हो गई थी। लोग अपने घर की ओर भागने लगे। वह पाखंडी भी बारिश से बचने के लिए एक चाय की दुकान में छिप गया। वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग थे। वे आपस में कुछ बात कर रहे थे। अरे भाई, आज फिर से बारिश होने लगी। पता नहीं ये बारिश कब तक रुकेगी। मुझे तो घर भी जल्दी जाना है। पाखंडी यह सब सुन रहा था। तभी उन लोगों में से किसी एक ने बोला, बाबा जी, यह बारिश कब तक रुकेगी? पाखंडी यह बात सोच के सोच में पड़ गया और फिर बोला, अरे बेटा, मेरी शक्तियाँ तो दिन में काम करती हैं, ना कि रात में। लोग उसकी बात में आ गए और बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। और जब बारिश ख़त्म हुई तब लोग अपने घर की ओर जाने लगे। पाखंडी ने सोचा, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, तो मैं किधर जाऊं? यह सोचते सोचते वह गांव में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक पुरानी सी मंदिर दिखी। उसने सोचा कि क्यों ना एक रात इस मंदिर में गुजार लिया जाए। पाखंडी उस मंदिर में चला गया और जाकर बैठ गया।
कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी। वह सोच ही रहा था कि खाना का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। तभी वहाँ के आस पड़ोस के लोग उसे अकेला देखकर उसे खाना देने के लिए आ गए। पाखंडी ने उन्हें आशीर्वाद देने का ढोंग किया और वे लोग चले गए। फिर पाखंडी ने खाना खाया और सो गया। सुबह जब पाखंडी उठा तो उसने देखा कि अभी भी बारिश हो रही है। उसी समय दो किसान बारिश में भीगते हुए आते हैं और उस बाबा से बोलते हैं कि बाबा, हम किसान हैं, हमने आपके बारे में बहुत से चर्चाएं सुनी हैं, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? पाखंडी ने पूछा, क्या हमें यह बता सकते हैं कि यह बारिश कब तक रुकेगी? क्योंकि इस बारिश के कारण हमारी फसल खराब होते जा रहे हैं और पानी में बहते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाखंडी ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, यह बारिश 3 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। पाखंडी ने यह बोल के उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वह जानता था कि बारिश सिर्फ सितंबर के आखिरी महीने तक ही रहती है। अक्टूबर चढ़ते चढ़ते बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है और थोड़ी ठंड आ जाती है। कुछ दिन बीत गए, अक्टूबर भी आ गई, अब तक बारिश नहीं रुकी। गांव के किसान यह देखकर बहुत चिंता में आ गए। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी घर गृहस्थी सारी डूब जाएगी। गांव के किसान मिलके मुखिया के घर गए। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी। सारे किसान मिलकर मुखिया के घर के बाहर मुखिया को पुकारने लगे। और जब मुखिया बाहर आया, उसने देखा कि सारे किसान मिलकर उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मुखिया ने उनकी बात सुनी। मुखिया जी, बाबा जी ने तो कहा था कि 3 अक्टूबर तक बारिश ख़त्म हो जाएगी, मगर यहाँ पर बारिश ख़त्म होने के बजाय और बढ़ गई। उसी समय वे माँ और बेटी बारिश में भीगते हुए उस मुखिया के पास आती है और बाबा के बारे में सारा बात बताती है। वे लोग आपस में बात करते हैं और समझ जाते हैं कि वे बाबा नहीं, एक पाखंडी है। अगले दिन मुखिया और गांव वाले मिलकर उस पाखंडी के पास जाते हैं। पाखंडी वे लोगों को एक साथ देखकर हैरान हो गया। वे मन में समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। पाखंडी कुछ ही बात में वहां से निकलने की कोशिश की, मगर गांव के मुखिया ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और हमें झांसे में रखा है, तुम्हें इस गांव से निकलना ही पड़ेगा। मुखिया यह बात बोलकर उसे गांव से मार भगाता है। उसे भागता देख गांव के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और वे लोग अपना काम अच्छे से करते हैं और अच्छे से रहते हैं।